साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र एसएमसी के गठन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। शाला प्रबंधन समिति का गठन का संपूर्ण विवरण है इस वीडियो में। एसएमसी गठन के संबंध में ऐसे आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते होंगे, लेकिन कुछ प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे और उनकी समस्याओं को हल भी किया जाएगा। पहला प्रश्न, गठन के समय क्या कोई पर्यवेक्षक आएगा? कौन सी शाला में एसएमसी का गठन करना है व कैसे करना है? कौन सी शाला में अभी नहीं करना है एसएमसी का गठन? प्रबंधन समिति गठन के पूर्व शाला के प्रभारी व शिक्षकों को कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी बनाना है? समिति के गठन में कितने सदस्य होंगे और एकीकृत होने पर क्या करना होगा? शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों की निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी? एसएमसी गठन में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जो भी आप फॉर्मेट भरेंगे, जितने भी फॉर्मेट भरे जाएंगे, उनमें वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य ये रहेंगे ही रहेंगे। तो आप इनको कैसे पहचानोगे कि कौन सा बच्चा वंचित समूह का है, कौन सा कमजोर वर्ग का है और कौन सा अन्य में आएगा? शाला प्रबंधन समिति गठन की जानकारी किसे देना और कब देना है? साथियों, अगर इसके अलावा अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपके साथ साथ अन्य शिक्षक साथियों का भी लाभ होगा। इसे जानकारियां बहुत अधिक है, इसलिए वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है कि वीडियो छोटा बने। तो साथियों, बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। आपके मोबाइल के स्क्रीन के सामने राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया देखेंगे। आदेश निकाला गया है भोपाल दिनांक 31/8/2021 का है। विषय देख लेते हैं, शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त समस्त प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किए जाने संबंधी निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 बनाए गए। इन नियमों के तहत पूर्व में संदर्भित के अनुसार संबंधित शालाओं में शाला प्रबंधन समितियों का गठन सत्र 2019 में 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु किया गया था। इसी तारतम्य में सत्र 2021-22 एवं 2022-23 हेतु प्रदेश के सभी शासकीय एवं शासन के अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में दिनांक 9/9/2021 को शाला प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाना है। एसएमसी गठन में कौन सी विचित्र स्थिति बनती है, उनको हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कक्षा 1 से 5 और कक्षा 1 से 8 का एसएमसी गठन होगा। अभी 1 से 10, 1 से 12, 6 से 10 और 6 से 12 संचालित एकीकृत शालाओं में शाला प्रबंधन समिति, शाला प्रबंधन विकास समितियों का गठन से जारी निर्देशानुसार किया जाएगा। प्रपत्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शाला प्रबंधन समिति के गठन के पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में तैयार की जाने वाली जानकारी है। इसमें नंबर 1, शाला का नाम, विकासखंड, जिला, डाइस कोड, वर्गवार की नामांकन स्थिति। अब देख लेते हैं प्राथमिक शाला। कक्षा 1 से 5 तक की जानकारी है और हर एक कक्षा में देख लीजिए वर्ग संख्या दे रखी है वंचित, कमजोर और अन्य। कक्षा 2 में भी ऐसा ही है, 3 में भी ऐसा ही है और 4 में, 5 में भी ऐसा ही है और कुल यहाँ पर भी ऐसी है। इसलिए अब हमें सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वंचित कौन है, कमजोर कौन है और अन्य कौन है, इसको अपन थोड़े समय बाद देखेंगे। माध्यमिक शाला 6, 7, 8, यहाँ पर भी ये दे रखा है वंचित, कमजोर और अन्य, वंचित, कमजोर और अन्य। अब देख लेते हैं कक्षा 1 से 8 संयुक्त माध्यमिक शाला, एकीकृत जिसको अपन बोल सकते हैं। यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के कक्षाएं बता रखी है और हर एक कक्षा में वंचित, कमजोर और अन्य बता रखा है। शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचन होने वाले सदस्यों का विवरण, महिला, पुरुष और कुल। इसी प्रकार से नंबर 4, शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचित होने वाले सदस्यों का वर्गवार विवरण। यहाँ पर भी यही स्थिति बन रही है, वंचित, कमजोर और अन्य। मतलब इस पूरे फॉर्मेट में हमें महत्वपूर्ण जानकारी होना चाहिए कि वंचित कौन है, कमजोर कौन है और अन्य कौन है। अगर ये जानकारी हमें होती है तो ये फॉर्मेट आसानी से भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वंचित समूह। इसमें आएंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे, मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार, HIV ग्रस्त या प्रभावित बच्चे, ये सभी वंचित समूह में आएंगे। कमजोर वर्ग में BPL कार्डधारी, अंत्योदय कार्डधारी और अनाथ बच्चे। अब अनाथ बच्चों में कोई सा भी वर्ग हो सकता है, SC, ST, OBC या जनरल। करते हैं अन्य में OBC और जनरल दोनों आएंगी। इसलिए हमें ये जानकारी होना जरूरी है कि वंचित समूह में कौन आ रहा है, कमजोर वर्ग में कौन आ रहा है और अन्य में कौन आ रहा है। तो हमें ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। प्रत्येक स्कूल की समिति में 18 सदस्य होंगे। उनमें से कम 3/4 स्कूल में नामांकित बच्चों के पालकों या अभिभावकों में से समिति के सदस्य होंगे।
वंचित समूह और कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चों के पालकों या अभिभावकों का समिति में प्रतिनिधित्व कुल नामांकित बच्चों के अनुपात में होगा। 2 सदस्यीय स्थानीय प्राधिकार निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। प्रधान शिक्षक या स्कूल की वरिष्ठतम महिला शिक्षक समिति के सदस्य होगी। प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। समिति के सदस्यों में से 50% महिलाएं होगी। समिति का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इसका निर्वाचन समिति के निर्वाचित पालकों या अभिभावकों में से किया जाएगा। परंतु यदि ध्यान रखने वाली बात है, यदि अध्यक्ष महिला नहीं है तो उपाध्यक्ष कोई महिला ही होगी। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। इसका अर्थ है अगर अध्यक्ष पुरुष हुआ तो उपाध्यक्ष महिला होगी। समिति के अनुसार गठित की गई जानकारी, समिति के 18 सदस्यों में से 14 सदस्य, जिनमें से 7 महिला सदस्य सम्मिलित है, स्कूल में नामांकित बच्चों के पालकों या अभिभावकों में से होंगे। शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में समिति का सदस्य सचिव उप नियम 2 क उपबंधों के अनुसार स्कूल में नामांकित वंचित समूह, कमजोर वर्ग से संबंधित बालकों के पालकों या अभिभावकों के 14 सदस्यों को आनुपातिक रूप से नियत करेगा तथा समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित होने वाले पालकों अभिभावकों की संख्या वर्गीकरण स्कूल रूप में हमें ये लिखना पड़ेगी सूचना पटल पर। सूचना पटल पर क्या हो सकता है? वर्ग पालक पुरुष, पालक महिला और कुल, वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य। यहाँ पर भी यही जानकारी है, मतलब वंचित समूह के पुरुष कितने और महिलाएं कितनी, कमजोर वर्ग के पुरुष कितने और महिलाएं कितनी, अन्य की पुरुष कितने और महिलाएं कितनी। इस जानकारी को उदाहरण द्वारा आगे समझाया गया है, इसलिए चिंता न करें। ये ध्यान रखना भी जरूरी होगा कि कक्षा 1 से 8 ही तो शाला प्रबंधन समिति के पालकों सदस्यों से उसमें प्राथमिक खंड कक्षा 1 से 5 में, मिडिल 6 से 8 का समान प्रतिनिधित्व बनाए रखा जाएगा। अगर 18 में से 14 सदस्य लेना है तो 7 सदस्य प्राथमिक में रहेंगे और 7 सदस्य मिडिल में से रहेंगे। इस प्रकार समेकित स्कूल के प्राथमिक खंड के 7 सदस्यों और मिडिल खंड के 7 सदस्यों से वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य के आनुपातिक प्रतिनिधित्व का निर्धारण पृथक पृथक किया जाएगा। आगे चलते हैं। नगरीय क्षेत्रों में उस वार्ड का पार्षद, ग्रामीण क्षेत्र में उस वार्ड का पंच जहाँ की स्कूल अवस्थित है। नगरीय क्षेत्रों में उस नगरीय स्थानीय निकाय महापौर अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट एक महिला पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उस ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा नाम निर्दिष्ट एक महिला पंच जहाँ की स्कूल अवस्थित है। स्कूल का प्रधान शिक्षक या प्रधान शिक्षक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम शिक्षक और स्कूल की वरिष्ठतम महिला शिक्षक रहेगी। सदस्य सचिव प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात, जैसा कि आयुक्त और राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश हैं, स्कूल में नामांकित बच्चों के सभी पालकों या अभिभावकों की बैठक बुलाएगा। तब वह पालकों या अभिभावकों में से समिति के 14 सदस्य, जिनमें से 7 महिला सदस्य सम्मिलित थे, निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। प्रक्रिया के पूरा होने के पश्चात सदस्य सचिव सदस्य पालकों या अभिभावकों में से अध्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। वह इच्छुक अभ्यर्थियों को नामांकन प्राप्त करेगा और निर्वाचन संचालित करेगा। अध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात सदस्य सचिव उपनियम 2 के 4 उपबंधों को ध्यान में रखते हुए सदस्य पालकों या अभिभावकों में से उपाध्यक्ष का निर्वाचन संचालित करेगा। परंतु निर्वाचित प्रतिनिधि पार्षद, पंच तथा शिक्षक, जिसमें प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक सम्मिलित है, निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे, नहीं उन्हें कोई मत देने का अधिकार होगा। और महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, यदि किसी शाला में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या 100 है और उसमें वंचित समूह की संख्या 40, कमजोर वर्ग के बच्चों की संख्या 20, अन्य वर्ग के बच्चों की संख्या 40 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि शाला में समूहवार वर्ग अनुसार बच्चों का अनुपात इस प्रकार से होगा: वंचित समूह 40%, कमजोर वर्ग 20%, अन्य वर्ग 40%। इसका सीधा सा अर्थ है कि नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार समिति में 14 पालक अभिभावक सदस्यों से उक्त समूह वर्ग के प्रतिशत भी बच्चों के नामांकन के अनुपात में होगा। रेशो के अनुसार वंचित समूह के 6 हो जाएंगे, कमजोर वर्ग के 3 हो जाएंगे और अन्य वर्ग के 5। इस प्रकार कुल मिला के 6 और 3 9 और 5 14 सदस्य हो जाएंगे। जैसा कि पहले भी बताया गया है, अगर 14 पुरुष है तो हमें पुरुष महिला में आधा आधा डिवाइड करना है, साथ साथ करना है। देख लीजिए आपके स्क्रीन के सामने कैसे डिवाइड कर रखा है। नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार समिति में 50% सदस्य महिला होगी। अब इन महिला पुरुषों का संख्या निम्नानुसार है। वंचित समूह 3 पुरुष 3 महिलाएं, कुल 6 हो गए, क्योंकि उन्होंने 6 लिए थे, क्योंकि हमारे स्कूल में उदाहरण के हिसाब से 100 बच्चे बता रखे हैं, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। कमजोर वर्ग 1 पुरुष 2 महिलाएं, तो ये 3 हो गई है। अन्य में 3 पुरुष 2 महिलाएं, क्योंकि एक कम ज़्यादा कर रखा है बराबर रेशो करने के लिए, तो 5 हो गई। तो कुल सदस्य पुरुष हो गए 7, महिलाएं हो गई 7 और कुल हो गए हमारे पास 14। समिति में पुरुषों और महिलाओं की
गणना करने के लिए पूर्णांक का प्रयोग किया गया है, इसलिए 2 3 या 3 2 हो रहे हैं। इस प्रकार समिति में पालक अभिभावक सदस्यों से कुल संख्या 14 में वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग के पालकों अभिभावकों को वर्गीकरण किए जाने के बाद सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त वर्गीकरण की जानकारी साला के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। यह गणना 31 अगस्त 2021 की स्थिति में बच्चों को नामांकन के ध्यान में रखते हुए की जाना है। निर्वाचन का कार्य पूर्ण होने के बाद परिशिष्ट 11 में यह जानकारी भरना है। साला जनशिक्षा केंद्र विकास खंड जिला। ये पहला, साला प्रबंधन समिति में पालकों अभिभावकों के चयन के साथ गठन संपन्न हुआ या नहीं। हाँ। स्थानीय पंच पार्षद मनोनयन किया गया या नहीं, जो भी अपनों को हाँ या नहीं में करना है। महापौर की जानकारी, अध्यक्ष का चुनाव हुआ या नहीं, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ या नहीं। अब बात करते हैं, नीचे चलते हैं। इसमें से अध्यक्ष नाम लिखना है, आयु बताना है, वंचित समूह कौन सा है, वंचित समूह, कमजोर या अन्य किस वर्ग से लिया गया अध्यक्ष को, महिला है या पुरुष ये बताना और उसका मोबाइल नंबर। उपाध्यक्ष भी ऐसे ही करना है, इसकी जानकारी। स्थानीय वार्ड, पंच पार्षद, महापौर, अध्यक्ष, सरपंच द्वारा मनोनीत। इस प्रकार का फॉर्मेट आपको दिया जाएगा या आपको मिलेगा, या आपको उस आदेश में से फोटोकॉपी करके निकलवाना है। इस जानकारी को पूरा भरने के बाद या तो परिवेक्षक को देना है या जन शिक्षक को देना है। एक और फॉर्मेट परिशिष्ट 12 है, इसको भी भरना है। आइए देख लेते हैं इसमें कॉलम क्या क्या दे रखे हैं। प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला या 1 से 8 एकीकृत शाला, जो भी शाला उसके हिसाब से अपने को उसके कॉलम के आगे ये वाली जानकारी भरना है। दोस्तों, वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।